नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती और नहा धोकर भगवान शिव का अपने ही घर में पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुन बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की औरतें पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वे बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। सुन वह फिर से उदास हो गई और औरतें ने पूछा, तुम क्यों उदास हो गई? तब बहू बोली कि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब औरतें बोली, आप चिंता ना करो, हर रोज़ इसी समय पानी भरने आया करो और हर रोज़ हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव पर जल अर्पित कर पूजा किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब औरतें बोली, कोई बात नहीं, हमारे पूजा की सामग्री से तुम पूजा कर लेना। यह बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और रोज़ उनके साथ मंदिर जाकर पूजा करने लगी। वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छिपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा ही पूरा सावन बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना इन औरतों के पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उस अपने नाक से सोने का नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि नथ न देखकर उसकी सास उससे पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी उसकी सास की नज़र उसके नाक पर गई। नाक में नथ न देख सास ने पूछा, बहू, तुम्हारे नथ कहाँ है? तो वह बोली कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, तो ये बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। सास वहाँ पहुँची जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चले अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से एक एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या मांजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर अपने नथ अर्पित की थी और बदले में उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुन बहुत खुश हुई और कहा, सावन मास में स्नान, ध्यान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो हम दोनों अगले सावन माह में शिव लिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे।
अगला सावन का मास आने पर दोनों सास बहू ने नियम से स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी अम्मा का घर अन्न धन जल से भर गया और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बुढ़ी अम्मा और उनके बहू पर करी, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय भोले।